दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं ये बताऊंगा कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की डेंसिटी रजिस्टर को कैसे मेंटेन करते हैं। ये रही दोस्तों हमारी डेंसिटी रजिस्टर जो इंडियन ऑयल के द्वारा दी गई हुई है। ये देखिए दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं कि इसको हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। ये हमारी डेंसिटी रजिस्टर हो गई। हम इसमें आज आपको बताएंगे कि इसको हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, कैसे इस पे हम किस तरह इसको फिलअप करते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आप देखिए, ये आपके सामने डेंसिटी रजिस्टर हमारी खुल गई है। इसमें सबसे पहले आपको ये सबसे पहला जो कॉलम है ये डेट का है, दिनांक। इसमें दोस्तों देखिए एक से लेकर ये पूरा आपको लास्ट 31 तक, 31 डेट तक पूरा यहाँ तक, ये इस जगह से लेकर पूरा आपको लास्ट यहाँ 31 तक इसमें ये डेट पड़ी होती है इसमें। और बाकी आपको इसमें करना ये होता है कि यहाँ पर आपको ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको जो सुबह हम डेंसिटी लेते हैं, सुबह हमें डेंसिटी लेने का जो टाइम है लगभग 8 बजे से 9 के बीच में, 9 बजे के अंदर मान चलें आपको डेंसिटी आपको ले लेना चाहिए, लेके इसमें फिलअप कर देना चाहिए। 9 बजे तक आपका ये डेंसिटी का जो भी डेंसिटी डीएसआर जो भी आपका डॉक्यूमेंट हैं कंपनी के, बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये डेली की रूटीन में आपके होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया प्रातः, ये हम सुबह जो प्रातः टैंक घनत्व, मॉर्निंग टैंक डेंसिटी। अब इसमें आपको करना ये है कि जो हम पहले जो अपने जो प्रोडक्ट का है, हमारा डीजल का है, हम इसमें हाइड्रोमीटर जो हमारा आएगा, यहाँ पे हम जो डेंसिटी लेंगे जार में हाइड्रोमीटर डालेंगे, जो हमारा हाइड्रोमीटर रीड करेगा हमें उसे यहाँ लिख देना है। दूसरा दोस्तों हमारा है जो उसका टेम्परेचर आएगा, जो थर्मोमीटर का जो हमारा टेम्परेचर आएगा उस प्रोडक्ट का, वो हमें यहाँ लिख देना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक कंपनी द्वारा जो चार्ट दिया गया है, जो डेंसिटी चार्ट है, उसमें से इसको मिलान करके उससे देख के हमें जो इसका जो आएगा 15 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व आएगा वो हमें यहाँ पे आगे लिख देना है। इस तरह से दोस्तों हमें डेली अपने रूटीन में लाना है कि सुबह हमारा जो सुबह की डेंसिटी हमको यहाँ पे लिखना है, सुबह हाइड्रोमीटर हमारा कितना है, किस डेट वो लिखना है, टेम्परेचर कितना है वो लिख देना है आगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो इधर आएगा वो निकाल के इसको लिख देना है। अगला कॉलम जो होता है वो चालान नंबर का होता है दोस्तों। ये जैसे जिस दिन हमारा प्रोडक्ट आएगा, हमारा टैंकर आएगा, हमें उस दिन उस चालान नंबर या उस चालान को देखकर ये आगे का वो पूरा प्रोसेस भरना है। समझिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका हो गया चालान नंबर। हमारा जैसे मान चलें दोस्तों 4 तारीख को हमारा 4 तारीख को हमारा टैंकर आया, तो जिस जो टैंकर आया उसका चालान नंबर हमारा ये था, जो इनवॉइस का चालान नंबर ये था। उस चालान नंबर में हमारी जो डेंसिटी थी, उसके बाद उस चालान नंबर में इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है चालान पर घनत्व। उस चालान नंबर में जो हमारी डीजल की डेंसिटी थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमारा वो कितना प्रोडक्ट आया, तो ये हो गया दोस्तों C1, C2, C3 और C4। C1 का मतलब हो गया दोस्तों चेंबर 1, C2 चेंबर 2, C3 चेंबर 3, C4 चेंबर 4। जो टैंकर में 4 चेंबर बने होते हैं, चाहे वो 12 केएल के हों, 20 केएल के हों, 24 जो भी केएल के हों, उसमें 4 चेंबर होते हैं। उसी अनुसार ये हमारा यहाँ पर ये बना हुआ है, 4 चेंबर का कॉलम बना हुआ है। अब हमारा जो हमने पहले चेंबर से जो भी डेंसिटी ली वो हमारा ये आया 830.3, दूसरे के भी हमारा, तीसरे के हमारा इतना आया, और चौथे के हमारा जो डेंसिटी ली हमने इतना आया। यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे, इतना हमारा लिख दिया। उसके बाद ये जो आगे वाला जो कॉलम है ये हमें कब ली जाती है दोस्तों, अब इसके बारे में आप ध्यान से समझें। इसमें लिखा हुआ है जैसे टैंक में उत्पाद लेने के बाद वह 50 लीटर लाइन से उत्पाद लेने के बाद का घनत्व। दोस्तों ये डेंसिटी हम जब निकालेंगे प्रोडक्ट की,
जब हमारा जैसे डीजल हमारा खाली हो गया, उसके बाद डीजल हमारा खाली हो जाने के बाद पेट्रोल पंप मशीन के नोजल से तो लगभग 50 लीटर के समथिंग डीजल या पेट्रोल जो भी प्रोडक्ट हो हमारा खाली होने के बाद निकल बिक जाएगा या सेल हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको उस मशीन से जार में डेंसिटी लेके आके फिर उसकी डेंसिटी निकालना है। वही तो प्रक्रिया जो मैंने इधर आपको बताया था, वो हाइड्रोमीटर हमारा आएगा, जो टेम्परेचर का टेम्परेचर लिख देंगे। आगे हम उस जो डेंसिटी चार्ट कंपनियों द्वारा प्रोवाइड किया गया है उससे मिलान करके हम आगे जो हमारी डेंसिटी लिख देंगे। यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये आपका सबसे पहला कॉलम हो गया दिनांक का। ये हमारा कॉलम दिनांक 1 से लेकर 31 तक, ये देखिए दोस्तों दिनांक का हो गया। अगली बार फिर दूसरा जो कॉलम है हमारा प्रातः टाइम, ये हमारा सुबह की डेंसिटी होती है। ये हमें सुबह डेंसिटी जो लेना है, जो हम सुबह रोज़ हमको 9, साढ़े 8, 9 के पहले डेंसिटी पर डे ले लेना है, ये उसका कॉलम हो गया। हाइड्रोमीटर हमारा कितना आता है उसको लिखना है, टेम्परेचर जो आता है हमारे उसको लिखना है, बाकी डिप चार्ट जो मिला है कंपनी द्वारा उससे कैलकुलेट करके हमको इसको इधर आगे उतार देना, लिख देना है आगे। फिर अगला कॉलम है चालान नंबर और दिनांक का। दिनांक हमारी इधर यहाँ लिखी है तो हमें यहाँ पर चालान नंबर लिख देना है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका चालान नंबर लिख देना है। और फिर उसके बाद हमारा ये जो उस चालान नंबर में उस प्रोडक्ट की डेंसिटी लिखी होती है वो यहाँ पर नोट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों ये हमारा चेंबर 1, चेंबर 2, चेंबर 3 और चेंबर 4 हो गया। उसके बाद हम चारों चेंबर से अलग अलग करके, चारों चेंबर से हम अलग अलग हम उसकी डेंसिटी लेंगे, उसमें प्रोडक्ट निकालेंगे और उसकी डेंसिटी निकालेंगे। उसकी डेंसिटी जो आएगी हाइड्रोमीटर थर्मोमीटर से को देखते हुए जो हमारा डिप चार्ट है, जो हमारा जो डेंसिटी चार्ट है उससे मिलान करने के बाद जो डेंसिटी निकलती है हमको वो चीज़ यहाँ लिख देना है। ये देखिए हमने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों ये है हमारा जब जो प्रोडक्ट खाली हो जाने के बाद डिस्पेंसिंग यूनिट से कम 50 लीटर के प्लस सेल 50 लीटर प्लस सेल हो जाने के बाद हम उस प्रोडक्ट की डेंसिटी जार में उस प्रोडक्ट को जार में लाके उसकी डेंसिटी लेते हैं। उसके बाद जो डेंसिटी आएगी हमें वहाँ फिलअप करना है। यही तरीका है दोस्तों, और बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है, साधारण भाषा में बताया हो। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों जैसे इसी तरह से ये आगे देखिए, ये पूरा आपका ब्लैंक हो गया। अब फिर एक बार आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पर आप आइए, सबसे पहले आप डेट हो गई हमारी, ये हमारा चालान घनत्व हो गया, जो हमने सुबह हम जो निकालेंगे डेंसिटी हमारे उसका कॉलम हो गया। उसके बाद जो हमारा लोड आता है टैंकर आता है उसका हमारा ये कॉलम हो गया, उसमें चालान नंबर डालना है। चालान नंबर में जिस प्रोडक्ट को आपने मंगाया उसकी डेंसिटी लिखी होती है वहाँ पे लिख देना है। चेंबर वाइज यहाँ पे आप टैंकर के चेंबरों से डेंसिटी लेंगे उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है चारों चेंबर में। उसके बाद आप 50 लीटर कम से कम तेल बिक जाने के बाद या 100 लीटर 50 लीटर प्लस तेल निकल जाने के बाद आप जो आपका मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी सेल हो जाने के बाद फिर से आप डेंसिटी निकालेंगे और उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। बस दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों धन्यवाद।